दोस्तों, याद है दिल्ली की सर्दियों की वो सर्द रातें जब जिहादियों ने सीएए की आड़ में दिल्ली को दंगे की आग में धकेल दिया था। हर तरफ दिल्ली में नफरत का धुआं फैला था। जिस सीएए को केंद्र सरकार घुसपैठियों के खिलाफ एक ऐसा शस्त्र मान रही थी, देश से सभी घुसपैठिए जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रहकर भारत के ही खिलाफ स्लीपर सेल का काम कर रहे थे, उन्हें उनकी पहचान कर देश से बाहर निकाला जाएगा। उसी कानून को रोकने के लिए दिल्ली में बैठे कुछ जिहादियों ने नफरत की ऐसी आग लगाई कि दिल्ली दंगों में बदल गई। पुलिस बेबस, हर तरफ आग ही आग, और इस आग को हवा दे रहे थे भारत के ही वो नागरिक जो जिहादी बन सीमा पार से लिखी गई पटकथा पर अपने मोहरे सेट कर रहे थे। जी हां, दिल्ली साल 2020, जब सड़कों पर सिर्फ धुआं नहीं था बल्कि भरोसा भी चल रहा था। चीखें थी, आग थी और हर गली में डर का सन्नाटा। उस दौर में एक नाम पूरे देश को झकझोर किया। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा, एक युवा अधिकारी जो घर लौट तो रहा था, तभी उसे जिहादियों की उन्माद भीड़ ने घेर लिया और बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। इसी हत्या और दंगे के 6 साल बाद फैसला आया है और दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 अधिकारियों को दोषी करार दिया है। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटे, तब परिवार वालों ने उन्हें खोजना शुरू किया। बाद में अंकित शर्मा का शव नाले से बरामद किया गया। यह घटना फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के समय हुई थी। दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। अंकित शर्मा का शव नाले के पास मिलने के बाद उनके पिता की शिकायत पर दिल्ली के दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस केस में कुल 11 लोगों को हत्या की साजिश करने और उसे अंजाम देने का आरोपी बताया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 जून 2020 को ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक 24 और 25 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, उसमें भीड़ ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को निशाना बनाया था। इसके चलते आरोपियों ने हत्या की साजिश करते हुए उसे अंजाम दिया और फिर अंकित शर्मा के शव को नाले में फेंक दिया। और ये जो आरोप लगे वो कुल 11 लोगों पर लगे थे। इस केस में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 436, 153A, 505, 365, 302, 201, 120B, 34 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामलों में उमर खालिद सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ अलग अलग मुकदमे अभी भी अदालतों में लंबित हैं। उन मामलों पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, क्योंकि उमर खालिद ने भी इन दंगों को काफी हवा दी थी और उस पर कई तरह के आरोप लगे थे। उस पर अलग से मामले चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली दंगों ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी थी। कई घर उजड़ गए और ऐसे जख्म दिए जो शायद कभी पूरी तरह से भरेंगे भी नहीं। लेकिन हर फैसला ये याद दिलाता है कि न्याय भले ही देर से मिले, पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत अदालत ही होती है। और जिस तरह से अदालत ने इन 5 लोगों को, खासकर ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, हालांकि जब उस पर ये आरोप लगे और हिरासत में लिया गया तो आम आदमी पार्टी ने पहले तो उसका बचाव किया, लेकिन बाद में चार्जशीट होने के बाद उसे अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया। और जमानत मिलने के बाद यही ताहिर हुसैन जो है
वो बकायदा AIMIM की तरफ से दिल्ली जो के विधानसभा चुनाव हुए थे 2025 में, उसमें इसने चुनाव लड़ा था। यानी कि बकायदा इसको विधायक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी ओवैसी की पार्टी की तरफ से, लेकिन लोगों ने उसको शिकस्त दी और यही ताहिर हुसैन, अगर सोचिए ये विधानसभा का सदस्य बन जाता, विधायक बन जाता, तो सोचिए इस मामले में किस तरह से सबूतों के साथ ये छेड़छाड़ कर सकता था। हमारे देश में ऐसे बहुत बड़े लचीले कानून हैं। यहाँ पर जिस पर हत्या के आरोप लगे हो, जो जेल काट के आया हो, जिसे जमानत मिल गई हो, वो भी चुनाव लड़ लेता है। हालांकि हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक जिस पर आरोप लगे हैं वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे दोषी नहीं कहा जा सकता, यानी कि आपराधिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब वो दोषी साबित हो चुका है और कड़कड़नुमा अदालत ने उसे बकायदा दोषी करार दिया। हालांकि अभी सजा का फैसला अलग से आएगा, लेकिन ये जो सजा है ये बताती है कि किस तरह से दिल्ली में दंगे हुए। जो लोग कह रहे थे कि शाहीन बाग में अत्याचार हो रहा है, और उसी शाहीन बाग को लेकर कई खबरें भी आई थी कि दंगों में इन लोगों का हाथ है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। खासकर कांग्रेस और दूसरी पार्टी जो थी वह बाकायदा भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही थी कि CAA को लगाना गलत है। हालांकि बाद में ये कानून पारित हो गया, लेकिन उसी कानून के खिलाफ ये दंगे हुए। और देखिए दिल्ली को किस तरह से दहलाया गया, किस तरह से जिहादियों ने बाकायदा सीमा पार से जो आतंकी बैठे हैं उनके मंसूबों को पूरा करने के लिए ये सब कुछ हुआ। खैर, अदालतें साक्ष्यों पर ही अपना फैसला सुनाती हैं और अदालत में ये सबूत दिए गए कि ताहिर हुसैन और उसके साथ जो 4 और आरोपी हैं वो इन दंगों में शामिल थे। हालांकि 6 लोगों को बरी कर दिया गया। ये भी अदालत ने किया क्योंकि अदालत के पास पर्याप्त सबूत नहीं पहुंचे थे और उन्हें सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। लेकिन आप सोचिए, एक IB के अधिकारी को किस तरह से उस उन्माद भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपको ये खबर कैसी लगी, बाकायदा कमेंट और इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।